हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द कमलेश स्टडी पर। दोस्तों, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो है यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न को कवर करने वाले हैं जो कि आरपीएफ एग्जाम में पहले पूछे आ चुके हैं। इस सीरीज में जो है हम लोग कुल 1000 से भी अधिक प्रीवियस ईयर प्रश्न को कवर करने वाले हैं और प्रत्येक वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है आने वाले परीक्षाओं के लिए। आने वाले परीक्षाओं में जो है वह 4 से 5 प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाता है प्रीवियस ईयर प्रश्न के। सो वीडियो में जो है अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जो है वह काफ़ी ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है हम लोग डीप में नहीं पढ़ने वाले हैं, केवल क्वेश्चन एंड आंसर को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। वैदिक संस्कृति भजनों का संग्रह, पुस्तकों का संग्रह, हस्तलिपि का संग्रह या इतिहास का संग्रह। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, वैदिक संस्कृति भजनों का संग्रह। दोस्तों, ऋग्वेद जो है यह आपका वैदिक संस्कृति भजनों का संग्रह है। ऋग्वेद जो है यह चारों वेदों में से सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें जो है वह कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,000 से भी अधिक मंत्रों का संग्रह है। अगला है, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, गंगा। दोस्तों, हरिद्वार शहर जो है यह आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1974 से 1978 तक। दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि जो है यह आपका 1974 से 1978 ईस्वी तक था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है यह आपका गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भर बनना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्रावधान। दोस्तों, प्रावधान जो है यह आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, हाइडे स्पीच की लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 326 ईसा पूर्व में। दोस्तों, हाइडे स्पीच की लड़ाई जो है यह आपका 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था और यह लड़ाई जो है यह आपका पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, हाइडे स्पीच की लड़ाई को जो है वह आपका झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में लोटस और बूल का प्रतीक क्या दर्शाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जन्म। दोस्तों, बौद्ध धर्म में लोटस और बूल का प्रतीक जो है यह आपका जन्म को दर्शाता है। बौद्ध धर्म में जो है वह घोड़ा का प्रतीक जो है यह आपका गृह त्याग को दर्शाता है। अगला है, एफडीआई का विस्तार क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। दोस्तों, एफडीआई का फुल फॉर्म जो है यह आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, क्रस्ट। दोस्तों, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को जो है वह आपका क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की 3 परतें होती है। पहला हो गया आपका कोर, जो सबसे आंतरिक परतें होती है। मेंटल जो है यह आपका मध्य परतें होती है और क्रस्ट जो है यह आपका सबसे बाहरी परतें होती है। अगला है, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, एस। दोस्तों, सल्फर का प्रतीक जो है यह आपका एस होता है। नेक्स्ट है, भारत का विधि आयोग एक डैश है। 4 ऑप्शन है आपके पास, उत्तर दें। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। दोस्तों, भारत का विधि आयोग जो है यह आपका एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। नेक्स्ट है, चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बैडमिंटन से। दोस्तों, चड्डा कप जो है यह आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य का भाषा नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, खंडेसी। दोस्तों, खंडेसी भाषा जो है यह भारत की किसी भी राज्य की आधिकारिक भाषा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, इयान जेम्स थॉर्पे किस खेल से जुड़े हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तैराकी। दोस्तों, इयान जेम्स थॉर्पे जो है यह आपका तैराकी खेल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, विपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, न्यू इंडिया।
दोस्तों विपिन चंद्र पाल ने जो है ये आपका न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र शुरू किया था, और न्यू इंडिया समाचार पत्र जो है यह आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान डैश से कम होगी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 5.6। दोस्तों अम्लीय वर्षा तब होती है जब आपका वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन डैश कहलाता है। इसका मतलब है आपका कि एक निश्चित क्षेत्र के अंदर जिसमें सिर्फ पशु ही रहता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए फौना। दोस्तों एक निश्चित क्षेत्र के अंदर जिसमें पशु जीवन व्यतीत होता है उसको आप फौना कहते हैं, यानी कि वह फौना कहलाता है। और फ्लोरा जो है यह आपका एक निश्चित क्षेत्र के अंदर जहाँ पर केवल गाछ वृक्ष है उसको फ्लोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, असम का राज्य पक्षी क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख। दोस्तों असम का राजकीय पक्षी जो है यह आपका सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी काबुल। दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी जो है यह आपका काबुल है। अफगानिस्तान जो है यह भारत के साथ सबसे कम बॉर्डर साझा करती है, यानी कि अफगानिस्तान जो है यह भारत के साथ जो है मात्र 106 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करती है। अगला है, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित हैं। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी असम। दोस्तों कामाख्या प्रसाद तासा जो है यह आपका असम राज्य से संबंधित हैं, जो कि संसद का सदस्य भी हैं। नेक्स्ट है आपका, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हैं यह आपका राजा राम मोहन राय हैं, और आर्य समाज के संस्थापक जो हैं यह आपका दयानंद सरस्वती हैं। याद रखिएगा, आर्य समाज का संस्थापक दयानंद सरस्वती और ब्रह्म समाज का संस्थापक जो है यह आपका राजा राम मोहन राय है। अगला है, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति का अध्यक्ष जो है यह आपका राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा। अगला है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए जूल। दोस्तों कार्य का एसआई मात्रक जो है यह आपका जूल होता है। नेक्स्ट है, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी 19 जोड़े। दोस्तों बिल्ली में जो है वह गुणसूत्रों की कुल संख्या 19 जोड़े होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए दूसरा अनुसूची। दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है यह भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। दोस्तों सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी उत्तक विज्ञान। दोस्तों उत्तकों के अध्ययन को जो है वह आपका उत्तक विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों भारत के पहले सिख राष्ट्रपति जो है यह आपका ज्ञानी जैल सिंह थे, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है यह आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। नेक्स्ट है, विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। दोस्तों विश्व धरोहर स्थल जो कि एलोरा की गुफाएं हैं यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए 35 वर्ष। दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह आपका 35 वर्ष होनी चाहिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी कोहिमा। दोस्तों नागालैंड की राजधानी जो है यह आपका कोहिमा है। नेक्स्ट है, भारत के आइंस्टीन के रूप में
किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, नागार्जुन। दोस्तों भारत के आइंस्टीन के रूप में जो है वह आपका नागार्जुन को जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में जो है पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। तो नागार्जुन जो है इसको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नेक्स्ट है, डल झील किस शहर में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीनगर। दोस्तों डल झील जो है यह आपका श्रीनगर शहर में स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, CH3COOH। दोस्तों एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र जो है वह आपका CH3COOH है। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष मान्यता दिया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1988 में। दोस्तों टेबल टेनिस को जो है वह ओलंपिक खेलों के रूप में 1988 में जो है इसको मान्यता दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश जो है यह आपका भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वह आपका रूस है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, वाष्पीकरण। दोस्तों क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को जो है वह आपका वाष्पीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था, उसका अध्यक्ष जो है वह आपका जवाहरलाल नेहरू था, और इसी अधिवेशन में जो है वह आपका पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, गुजरात में। दोस्तों गुजरात राज्य में जो है वह सबसे लंबी तटरेखा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विमल शाह। दोस्तों विमल शाह ने जो है वह माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर किसानों से फसल खरीदता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय खाद्य निगम। दोस्तों MSP रेट पर जो है वह किसानों से फसल खरीदने का काम भारतीय खाद्य निगम का होता है। नेक्स्ट है, भारत की संसद डैश में शामिल है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों भारत की संसद जो है यह आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1966 में। दोस्तों भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो है यह आपका 1966 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून किसके बारे में है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ। दोस्तों 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून जो है यह आपका वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ के बारे में था। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात जो है वह आपका प्रत्येक 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थी। नेक्स्ट है आपका, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, एडवर्ड जेनर ने। दोस्तों चेचक के टीके का आविष्कार जो है यह आपका एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट है, पाक जलमग्न श्रीलंका को किससे अलग करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भारत को। दोस्तों पाक जल संधि जो है श्रीलंका को भारत से अलग करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, नारायण अग्रवाल। दोस्तों 1944 में जो है वह गांधीवादी योजना का निर्माण जो है वह आपका नारायण अग्रवाल ने किया था।
नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 74%। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है वह आपका 74% था। निम्नलिखित में से कौन सा खेल लिबेरो शब्द से जुड़ा है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी वॉलीबॉल। दोस्तों वॉलीबॉल खेल जो है यह आपका लिबेरो शब्द से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1973। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर जो है यह आपका 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1905 में। दोस्तों बंगाल का विभाजन जो है यह आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 1922 में निम्नलिखित में से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी नील्स बोर। दोस्तों परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 1922 ईस्वी में नील्स बोर को जो है वह नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। याद रखिएगा, नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी आर्यभट्ट। दोस्तों भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह जो है यह आपका आर्यभट्ट था। नेक्स्ट है इनमें से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। दोस्तों सी राजगोपालाचारी ने जो है वह तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन को आयोजित किया था। नेक्स्ट है किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी जापान। दोस्तों जापान को जो है वह आपका उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला है भारत की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों से लगी हुई है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी अफगानिस्तान से। दोस्तों भारत की सीमा जो है यह आपका अफगानिस्तान से लगी हुई है। भारत की सीमा तुर्कमेनिस्तान से नहीं लगी है, तजाकिस्तान से भी नहीं लगी है और अजरबैजान से भी नहीं लगी है। नेक्स्ट है आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपातकाल। दोस्तों आपातकालीन घोषणा शब्द जो है यह आपका राष्ट्रीय आपातकाल का व्याख्या करता है और राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जो है यह आपका आर्टिकल 352 में दिया गया है। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन की घटनाओं को डैश में दिया गया है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी जातक कथाएं में। दोस्तों बुद्ध के जीवन की घटना को जातक कथाएं ग्रंथ में दिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 22। नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी ताशकंद। दोस्तों उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है यह आपका ताशकंद है। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड का नाम क्या था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी लाफिंग बुद्धा। दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड का नाम जो है यह आपका लाफिंग बुद्धा था। याद रखिएगा, लाफिंग बुद्धा जो है यह पहला परमाणु परीक्षण कोड का नाम था भारत का। नेक्स्ट है अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों अमरावती शैली की वास्तुकला जो है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी दामोदर नदी को। दोस्तों दामोदर नदी को जो है वह आपका दुख की नदी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि निम्न में से किससे जुड़ी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी मस्तिष्क। दोस्तों पीयूष ग्रंथि जो है यह आपका मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है किस चार्टर कानून में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम 1813। दोस्तों चार्टर अधिनियम 1813 में जो है वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी
वुड्स डिस्पैच। दोस्तों वुड्स डिस्पैच प्रणाली जो है इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। दोस्तों नीरज चोपड़ा जो है ये आपका भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को। दोस्तों अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को जो है वह आपातकाल के समय में निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को क्या कहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी सुलेखन। दोस्तों सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को जो है वह आपका सुलेखन कहा है। नेक्स्ट है, मानव आवाज़ मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 2। दोस्तों मानव आवाज़ मशीन में जो है वह 2 प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी खो खो। दोस्तों खो खो जो है यह आपका मूल भारतीय खेल है। खो खो खेल का निर्माण जो है यह आपका महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, याद रखिएगा। जब किसी भी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर जो है यही प्रभाव पड़ता है कि उसका स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी फ्रेडरिक लुडविग जॉन। दोस्तों जिम्नास्टिक के पिता के रूप में जो है वह आपका फ्रेडरिक लुडविग जॉन को जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। दोस्तों भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय जो है यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय ध्वज। दोस्तों भारतीय ध्वज जो है यह आपका संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। दोस्तों आपने देखा होगा कि पीछे भी जो है यह प्रश्न को पूछा गया था लेकिन उसमें अलग ऑप्शन दिया गया था, यानी कि एक प्रश्न को जो है एक एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी नर्मदा। दोस्तों जबलपुर शहर जो है यह आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी जाकिर हुसैन। दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो है यह आपका जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट है, सेवा समिति के संस्थापक कौन हैं? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए हृदयनाथ कुंजरू। दोस्तों सेवा समिति के संस्थापक जो हैं यह आपका हृदयनाथ कुंजरू हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी थाईलैंड। दोस्तों थाईलैंड देश जो है यह प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित हैं? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी बास्केटबॉल। दोस्तों माइकल जॉर्डन जो है यह आपका बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए गोल्फ से। दोस्तों ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी जो है यह आपका गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी खांसी। दोस्तों खांसी भाषा जो है यह किसी भी राज्य की आधिकारिक भाषा नहीं है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शहर कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी ईटानगर। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है यह आपका ईटानगर है। नेक्स्ट है, बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम उपदेश को। दोस्तों बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र जो है यह आपका प्रथम उपदेश को दर्शाता है। नेक्स्ट है, फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी पी। दोस्तों फास्फोरस के लिए प्रतीक जो है यह आपका पी है।
नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री को जो है वह राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। नेक्स्ट है, घनत्व का एसआई इकाई क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दोस्तों घनत्व का एसआई इकाई जो है यह आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 1556 ईस्वी में। दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है यह आपका 1556 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों पीपीएफ का पूर्ण रूप जो है यह आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। नेक्स्ट है, गोवा का लोक नृत्य क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मांडो। दोस्तों गोवा का लोक नृत्य जो है यह आपका मांडो है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? इसका उत्तर है प्रथम। दोस्तों संविधान के प्रथम अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है। नेक्स्ट है, कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों कांच, साबुन और कागज उद्योग में जो है वह आपका सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह जो कि विश्व विरासत स्थल है वह किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। दोस्तों हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा जो है यह आपका संघ शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि त्रिपुरा जो है यह आपका एक राज्य है। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, MgOH2। दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र जो है यह आपका MgOH2 है। नेक्स्ट है, बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1.31। दोस्तों बर्फ का अपवर्तक सूचकांक जो है यह आपका 1.31 है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वट वृक्ष। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है यह आपका वट वृक्ष है। नेक्स्ट है, फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बॉम्बे क्रॉनिकल। दोस्तों फिरोज शाह मेहता ने जो है वह आपका बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती को। दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर जो है वह आपका दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसका डैश कहते हैं? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, स्पेक्ट्रम। दोस्तों प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को जो है इसका स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आपका आरपीएफ के कुल 100 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के जीके जीएस प्रश्न। ये सारे प्रश्न जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 100 प्रश्न के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।